नमस्कार। यह है किस्सा कहानी और मैं छाया वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ विजडम नगेट्स की तीसरी कड़ी। पिछली दो कड़ियाँ संत सुकरात तथा उनके नैतिक संदेशों को समर्पित थी, जिसमें उनके बहुमूल्य सीख ट्रिपल फिल्टर का मैंने जिक्र किया था। इन महान संतों की सीखों को अपने आचरण में शामिल करके हम अपने चरित्र में आवश्यकता अनुसार सुधार भी ला सकते हैं और समय समय पर इन्हें याद करके अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं। मेरे यकीन मानिए, ऐसे संतों की जीवनी और इनके उपदेशों से हम अपना जीवन व्यवस्थित कर सकते हैं, पूरी तरह बदल सकते हैं। जीवन जो कुछ स्वार्थी लोगों की संगति से अव्यवस्थित हो चुका है, उसे हम फिर से चाहे तो फिर व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से मन लगाकर इनके विषय में पढ़ें या सुनें तो हम पाएंगे कि लगभग सभी महापुरुषों के सीख नैतिकता पर ही आधारित होते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिख संप्रदाय के प्रथम धर्मगुरु, आदरणीय, श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय संत श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश, जो हमारे जीवन को प्रकाश से भर देने की क्षमता रखते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म वर्ष 1469 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके जन्म दिवस को हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था और 22 सितंबर 1539 को इन्होंने दुनिया छोड़ दी थी। मृत्यु से पूर्व इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो बाद में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को ऐसे उपदेश दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। इनके संदेशों की आध्यात्मिकता के आधार पर ही सिख धर्म की स्थापना हुई थी। ये एक महान दार्शनिक एवं युग प्रवर्तक थे। वे समाज सुधारक, धर्म सुधारक, योगी तो थे ही, ये एक सच्चे देशभक्त भी थे। एक बेहतर समाज बनाने की इच्छा से इन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों का विरोध किया। धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। अपने शिष्यों को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया और सिख धर्म का प्रचार करने के लिए दूर देशों की यात्रा भी की। नैतिकता पर आधारित ज्ञान उन्होंने अपने अनुयायियों को दिया। आपस में प्रेम करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, महिलाओं का आदर करना इनकी मुख्य नैतिक शिक्षा थी। इनकी शिक्षाएं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। सामाजिक रूढ़िवादिता एवं धार्मिक आडंबरों का इन्होंने खुलकर विरोध किया। इनका कहना था कि गले में जनेऊ डालने से मन पवित्र नहीं होता, बल्कि सदाचार और अच्छे कर्मों के द्वारा ही मन पवित्र हो सकता है। इस तर्क के साथ इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही यज्ञोपवीत संस्कार के बीच जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया था और सदाचार, अच्छे कर्म और आपस में अच्छे सौहार्दपूर्ण व्यवहार का संदेश दिया था। मृत्यु के पश्चात पितरों को करवाए जाने वाले भोजन का विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा उनके जीते जी करनी चाहिए। मरने के बाद किसी को भी इस दुनिया से कुछ नहीं मिलता, हम चाहे जितना दान करें। आपसी भेदभाव उनके दिल को दुखी करता था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम एक दूसरे से कोई भेदभाव करें। इस भेदभाव को खत्म करने के विचार से उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर की शुरुआत की,
ताकि सभी जाति के लोग एक साथ एक पंक्ति में बैठकर खाना खा सकें और एक दूसरे की जाति भूल जाएं। आज भी ये परंपरा सभी गुरुद्वारों में निभाई जा रही है। इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि ईश्वर एक ही है और वो कण कण में बसता है, हर जीव के दिल में बसता है। इसलिए ईश्वर को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो अपने दिल को हमेशा साफ सुथरा रखकर उसे प्रेम, दया, ममता, सद्भाव आदि सद्गुणों से सजा कर रखने की, ताकि ईश्वर वहाँ शांति से रह सके। इसके विपरीत अगर हम अपने दिल में नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार आदि दुर्भावनाओं को जगह देंगे तो ईश्वर इन कचरों के बीच कहाँ टिकने वाला है। ऐसे गंदे दिलों में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी के सभी उपदेशों को हम हर वर्ष उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि के दिन या हर रोज़ गुरुद्वारे में दिल से याद करते हैं, उनके उपदेशों का श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं। पर सच बताइए, क्या हम उनके अमूल्य संदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं? जीते जी बुजुर्गों को खुश रखते हैं, सदाचार और सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त रहते हैं, ईश्वर के घर को, अपने दिल को साफ रखते हैं, छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध, बदले की भावना, अहंकार से मुक्त रखते हैं अपने दिल को? नहीं रखते। बस पूजा करते हैं। पूरी श्रद्धा से हम गुरु पूरब मनाते हैं, गुरु के सामने शीश झुकाते हैं, पर गुरु के ये संदेश याद नहीं रखते। हम याद नहीं रखते कि जन जन में भगवान बसते हैं, इसलिए जन जन से प्यार करो, सभी जीवों पर दया करो, सबकी मदद करो, क्योंकि सबके दिल में भगवान बसते हैं। किसी का दिल दुखाओगे तो समझ लो कि भगवान का दिल दुखाओगे। हम उनके उपदेशों पर चलें, उनके संदेशों के अनुसार आचरण करें और हर प्राणी के अंदर बसे ईश्वर को सम्मान में शीश झुकाएं, तो ही हमारा गुरु पूरब का पर्व मनाना सार्थक है, वरना तो हमारा जन्म ही निरर्थक है। आपस में स्पर्धा रखना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, ज़रा ज़रा सी बात पर या केवल संदेह के आधार पर किसी निर्दोष को नज़रों से गिरा देना, दूसरों का दिल दुखाना अधर्म है। इस अधर्म से हमें दूर रहना चाहिए। धर्म का महान उपदेश देने वाले गुरु नानक देव जी हम भारतीयों के श्रद्धेय गुरु हैं। हमारा धर्म है उनके आदेशों का पालन करना, उनके आदर्शों पर चलना। फिर मिलते हैं अगली कड़ी के साथ, अगले बृहस्पतिवार को एक और आदरणीय संत के साथ। नमस्कार।